तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो मैं आपका दोस्त NK एनिमेशन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 40 कमेंट कीजिए। 40 कमेंट करते ही अगला एपिसोड जल्दी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बंदे जंगल में आ चुके होते हैं। एल्टा यहीं पे आ जाती है। तभी यहाँ पे जो डैनियल होता है ये बोलता है कि तुम यहीं पे रुक जाओ लड़की। फिर एल्टा जो होती है रुक जाती है। डैनियल बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो। तो एल्टा बोलती कि मैं एक डार्क एल्फ हूँ जो यहाँ पे रहती हूँ। डैनियल बोलते कि ठीक है, जिसके एल्टा बोलती कि आखिरकार आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। डैनियल बोलते कि हम लोग इस जंगल की तहकीकात करने के लिए आए हैं। एल्टा बोलती कि इस जंगल में कुछ भी नहीं है। तभी डैनियल कहता कि ठीक है, हम लोग वापस चलते हैं। तभी लूनियस कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, हम लोग जो इस तरह से वापस नहीं जा सकते हैं, हम लोग को जो प्रॉब्लम है उसका जो है पता लगाना होगा। डैनियल कहता है कि नहीं, हमें जो है वापस चलना चाहिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे लूनियस कहता है कि तुम एक डरपोक हो, इसलिए मैं यहाँ पे कमांड ले रहा हूँ। और सभी बंदों को बोलता है कि अब से मैं कमांडर हूँ। सभी बंदे यहाँ पे इसकी बात भी मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एल्टा बोल रही होती कि मिशन फेल हो गया, आप इसके आगे। हम देखते कि जो एल्टा होती है वो जो होती है यहाँ पे बहुत सारे बंदों को मार चुकी होती है। ये देख के यहाँ पे जो डैनियल होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार हमें एक एल्फ मिल गई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है। डैनियल बोलते कि मुझे नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सभी में से जो घर पहुँच जाए जाके बताए कि हमारे ऊपर यहाँ पे डार्क एल्फ ने हमला किया है। एल्टा बोलती कम ऑन, मेरे ऊपर अटैक करो। जिसके बाद डैनियल और यहाँ पे लूनियस जो होते हैं तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए। तभी एल्टा कहती कि ये सारी गलती उस बंदे की है जो यहाँ पे डरा हुआ खड़ा है। यहीं पे डैनियल कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पे एक डार्क एल्फ हो सकती है, हमें सैंत ने पहले ही बता दिया था, बस उसने यहाँ पे हमें कंफर्म करने के लिए भेजा था। इन डार्क एल्फ के पास इतनी सारी पावर है कि हम सभी को अकेले ही ख़त्म कर सकती है। ये जो है बहुत ज़्यादा खुफिया बात थी, इसलिए यहाँ पे लूनियस मैंने तुमको नहीं बताया है। और मुझे लगता है कि ये जो वुमेन है ये जो है बिल्कुल उसी की तरह है। जिसके बाद यहाँ पे एल्टा कहते कि चलो अब जो है लड़ाई को स्टार्ट करते हैं, तुम लोगों से लड़ने में अलग ही मज़ा आएगा। और मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पे जो खतरा है उसे जो है माप चुके हो। जिसके बाद हम देखते कि डैनियल लूनियस दोनों जो होते हैं साथ में हमला करते हैं और दोनों ही यहाँ पे होली मैजिक का जो है इस्तेमाल करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एल्टा होती है वो जो होती है अपने स्टिंग से यहाँ पे हमला रोकती है, लेकिन ये लोग एल्टा के स्टिंग को काट देते हैं और 2 स्टिंग नीचे गिर जाते हैं। जिस पे डैनियल बोलते हैं कि सबसे पहले हमें जो इसके हाथों से लड़ना होगा, जिसके बाद ही हम इसे मार पाएंगे। फिर यहाँ पे एल्टा बोलते कि तुमने तो मेरे 2 हाथ काट दिए, सही में तुम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तभी हम देखते कि जो डैनियल होता है वो जो होता है फिर से एल्टा के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो एल्टा होती है वो जो होती है हमले को यहाँ पे जो है रोक लेती है। तभी एल्टा यहाँ पे बाकी जो बंदे हैं उनको जो है पकड़ लेती है और उनको ख़त्म कर देती है। एल्टा बोलती कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को यहाँ पे जो है ढाल बना रखा है, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे डैनियल कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग जो होते सीधा एल्टा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जो एल्टा होती है वो जो होती है यहाँ पे काफ़ी शौक में आती है कि इन लोगों ने हमला कर दिया। तभी जो एल्टा होती है वो जो होती है यहाँ पे डैनियल को पकड़ के ख़त्म कर देती है। लूनियस जो होता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। एल्टा बोलती कि मेरे जो टेंटिकल्स हैं वो जो यहाँ पे कट के भी जिंदा होते हैं, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लूनियस कहता है कि मैं समझ गया, तुम जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही थी। तभी यहाँ पे जो लूनियस होता है वो भी जो होता है बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और वो चिल्ला के बोलता है कि सभी बंदे भागना स्टार्ट कर दो। अगर कोई एक बंदा भी यहाँ बच गया तो वो घर जाए और घर जाके सबको बताए कि आखिरकार हमारे क्या हुआ है। यहीं पे जो एल्टा होती है और जो लूनियस होते हैं वो जो होते हैं आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और इन दोनों को यहाँ पे जो होती है ये लड़ाई देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। एल्टा बोलती कि वैसे तुम्हारी जो है यहाँ पे बेटी और एक बीवी भी है ना, तुम जो है जाके उनसे जो है मिल सकते थे और एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने यहाँ पे जो मौत है उसे जो है चूज़ किया है ना। ये सुन के यहाँ पे जो लूनियस होता है ये कहता है कि ये बातें तो मैंने सिर्फ डैनियल को बताई थी, यानी कि इसने डैनियल की जो पावर है उसे जो है यहाँ पे खींच लिया है और साथ ही उसकी मेमोरी को भी खींच लिया है। तभी हम देखते हैं कि बाकी के डार्क एल्फ भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। एल्टा बोलते कि तुम्हारा एक भी बंदा यहाँ पे जो है भाग नहीं पाया है और तुम भी जो है भाग नहीं पाओगे, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। फिर जो एल्टा होती है वो जो होती है लूनियस को पकड़ लेती है और ये बोलती है कि वैसे तुम्हारे पास 2 ही चॉइस है, या तुम यहाँ पे मर जाओ या फिर मैं तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगी। वैसे मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के बाद यहाँ पे गांव के अंदर जाऊंगी और गांव के अंदर सभी बंदों को जो है ख़त्म कर डालूंगी और साथ ही में बहुत सारे बंदों को मारूंगी। मैं थाउजेंड्स ऑफ बंदों को यहाँ पे जो है ख़त्म कर दूंगी और मैं तब भी नहीं रुकूंगी। मैं साथ ही बहुत सारे बंदों को मारती रहूंगी और मारती रहूंगी।
मुझे मारने में बंदों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये फाइनली लूनियस को जो है मार देती है। तभी एक डार्क एल्फ आगे आता है और ये बोलते कि हमने आपके जो ऑर्डर है उसका जो है पालन किया है और यहाँ पे सभी जो बंदे हैं उनको जो है ख़त्म कर दिया है, कोई बंदा भी भाग नहीं पाया है। एल्टा बोलते कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे जल्दी से हमारे जो महाराज हैं उनके पास जाना है। और एल्टा जो होती खुशी के मारे यहाँ पे जो है भागना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एल्टा और तकुमी यहाँ पे जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एल्टा बोलती कि वैसे ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब है, वैसे ऐसा कुछ सीन गेम में तो नहीं था, यानी कि यहाँ पे गेम में कोई बंदे नहीं आए थे। साथ ही यहाँ पे तकुमी बोलते कि जो एंटर लैंड था वो भी जो है गेम के अंदर नहीं था। एल्टा बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देखने से लगता कि जैसे यहाँ पे ये जो सही में कोई दूसरी दुनिया है, गेम की दुनिया नहीं है। जिसके बाद तकुमी कहता कि कोई बात नहीं, अगर ये दूसरी दुनिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो एल्टा है ये बोलती कि मैंने यहाँ पे जो डैनियल है उसकी मेमोरी को खींचा था और मुझे पता चला है कि यहाँ पे मेरी तरह ही एक और विच है जिसे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और उसके पास इतनी पावर है कि वो पूरे गांव को अकेले ही ख़त्म कर सकती है। और शायद से ये लोग जो मुझे वही समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनको पता नहीं था कि मैं वो नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है और ये लड़की यहाँ पे जितने भी मुर्दे बंदे हैं उन सभी को जिंदा कर देती है और ये बोलते कि चलो फटाफट जाने का टाइम हो गया है। तकुमी बोलते कि मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी जो आर्मी है उसे जो है तैयार करना होगा और मुझे लगता है कि उस विच के पास जो हीरोज़ की पावर है वो भी जो है हो सकती है। एल्टा बोलती कि शायद से इसलिए हमें भी अपने जो हीरोज़ हैं उनको जो है यहाँ पे समन करना चाहिए। तकुमी बोलते लेकिन इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। एल्टा बोलती कि आप चिंता क्यों लेते हो, मैं सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे जो है हल कर दूँगी। वैसे भी अगर हीरोज़ यहाँ पे आ गए तो हम लोग की जो पावर है वो भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही यहाँ पे हमारी जो आर्मी है वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हम ही लोग यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग है और हमारी बाकी आर्मी थोड़ी सी जो है वीक है। इसलिए कम से कम हमारे पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमारे ना रहते हुए भी यहाँ पे जो पूरी आर्मी है उसे जो है संभाल सके। जिसके बाद तकुमी कहता है कि ठीक है, हम लोग जल्दी ही हीरोज़ को जो है यहाँ पे समन करेंगे। वैसे काफ़ी कमाल की बात है कि हमारा हीरो खुद ही जो है नए हीरो को समन करेगा। यहीं पर हम कुछ डेमी ह्यूमंस को देखते हैं जो यहाँ पर लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। डेमी ह्यूमंस कह रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरह यहाँ पे जो लड़ाई है उसे जो है जीतना होगा और यहीं पे इनका बॉस कहता है कि जल्दी से लड़ाई को ख़त्म करो, हमें अपना जो खाना है उसे भी जो है खाना है, इसलिए जल्दी से जश्न होने से पहले लड़ाई को ख़त्म कर दो और जितने भी मुर्दा इंसान हैं उन सभी को क्लियर करो। हम देखते कि बहुत सारे मुर्दा इंसान यानी कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहीं पे हम देखते कि सभी ज़ॉम्बीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। और दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है ये कहानी। अगर आपको इस कहानी को कंटिन्यू करना है और अगला एपिसोड जल्दी देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड में, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। चलो बाय बाय, ठीक है।